दोस्तों, नव वर्ष नव संवत्सर का आरंभ होने वाला है। माँ आदि शक्ति के इस शाक्त परिवार के लिए एक बार फिर से उत्सव और हर्षोल्लास का समय आ रहा है। माता रानी के चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से है, व्रत कैसे करें और घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, और भी बहुत सी रोचक बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का जयकारा लगाकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, हमारा नव वर्ष नव दुर्गा की साधना और उपासना से आरंभ होने वाला है। हमारी माता रानी आने वाली है और सबके दुखड़े मिटाने वाली है। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारे नव संवत्सर यानी विक्रमी संवत और चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है। हम सभी माँ शक्ति की संतान शाक्त कहलाते हैं और हम सभी इस महोत्सव के लिए सदैव ललायित रहते हैं। आप सभी को नवरात्रि का इंतजार रहता है ना? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और आपको बता देते हैं कि इस साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से आरंभ हो रहे हैं और 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:53 से हो जाएगा और 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 11:58 तक ये तिथि रहेगी। जो भी भक्त कलश स्थापना करेंगे उन्हें बता दें कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। जो भी लोग सुबह नहीं कर पाएंगे वो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करें। 12 बजे से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का समय है, वरना बाद में द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, हर वर्ष माता रानी अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं, जो कि इस बात का संकेत देता है कि आने वाला नया साल कैसा रहेगा। दोस्तों, इस साल माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। अगर रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होते तो मैया रानी हाथी पर सवार होकर आती। दोस्तों, हम आप सभी के आभारी हैं जो आपके प्रेम और सहयोग से हमारे शाक्त परंपरा परिवार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि माता रानी के इस दरबार से खाली हाथ ना जाएं। आपको माता रानी यहाँ तक लेकर आई हैं तो उनके इस परिवार से, उनके इस प्यारे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। ये माता रानी का प्रसाद है, एकदम मुफ्त है, इसके कोई पैसे भी नहीं है। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बन गए आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा, वो भी एकदम निशुल्क। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, इस नवरात्रि ये मौका हाथ से ना जाने दें। हम आपको बता दें कि 2 अप्रैल शनिवार को नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 3 अप्रैल को रविवार के दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 अप्रैल को यानी सोमवार के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि में माँ कूष्मांडा यानी माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की पूजा होगी। 6 अप्रैल बुधवार को पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल बृहस्पतिवार को षष्ठी तिथि में माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना होगी। 8 अप्रैल को शुक्रवार के दिन माँ कालरात्रि यानी महासप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 9 अप्रैल यानी शनिवार को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा एवं कन्या पूजन इत्यादि किया जाएगा। 10 अप्रैल रविवार को अंतिम नवरात्रि माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और व्रत किए जाएंगे। दोस्तों, 11 अप्रैल दिन सोमवार को आप नवरात्रि व्रतों का पारण और दुर्गा विसर्जन करेंगे। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोग में आए हैं और पूरे 9 दिन पड़ रहे हैं, वरना कोई न कोई तिथि घट या बढ़ जाती है। माँ दुर्गा की मंत्र साधना और तंत्र साधना का सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से ना जाने दें। जो भी देवी के तंत्र साधक हैं उन्हें बता दें कि शनिवार से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। शनिवार वैसे ही बहुत शक्तिशाली होता है तंत्र के लिए, इसलिए पहले दिन से ही आरंभ कर दीजिएगा। जो भी लोग नवरात्रि के व्रत करेंगे वो 2 अप्रैल को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल में गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा।
फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, विशेषकर लाल रंग के वस्त्र पहनने। माता का लाल रंग विशेष प्रिय है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र पहने। फिर कलश स्थापना करके व्रत का संकल्प लीजिए। दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करें, माता की चौकी और अखंड ज्योति कैसे रखें, इन सभी पर हमने आप सभी के लिए डिटेल में बहुत सुंदर वीडियोस बना रखी हैं। उनमें ना सिर्फ बताया है बल्कि करके भी दिखाया है, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। घट स्थापना करके अपने दाहिने हाथ में गंगा जल, दुर्वा घास, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें और बोले, हे माँ जगत जननी आदि शक्ति, मैं आज चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि से आपके 9 दिन चैत्र नवरात्रि व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, यदि आपको संस्कृत में संकल्प वाक्य आता है तो आप उसे बोलकर भी व्रतों का संकल्प ले सकते हैं, वरना सिंपल अपनी भाषा में ही संकल्प लें। दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो बोलकर भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, फिर उस जल को भूमि पर छोड़ दें। दोस्तों, संकल्प लेने से व्रत की शक्ति और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम माता रानी से प्रॉमिस कर देते हैं कि चाहे जो हो हम व्रत करेंगे ही। लेकिन ध्यान रहे, सोच समझकर संकल्प लें। अगर 9 व्रत नहीं कर सकते तो पहले और आखिरी नवरात्रि के व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। कहीं कहीं पर सप्तमी तक ही व्रत किए जाते हैं, तो आप जितने भी करें उतना बोलकर ही संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेकर आपको दिन भर व्रत करना चाहिए और शाम को एक समय व्रत का फलाहार भोजन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत सभी व्रतों में सबसे शक्तिशाली है। आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो इस व्रत से पूर्ण ना हो सके। बस आवश्यकता है कि माता रानी में आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी कठोर नियमों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करके अपने व्रतों को शक्ति देते हैं। बहुत से लोग दिन भर निराहार रहकर केवल शाम को एक लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग और 1 गिलास पानी पीकर ही व्रत करते हैं। इस कठिन नियम का पालन पूरे 9 दिन करने से आपकी मनोकामना असंभव ही क्यों ना हो, वो भी मां पूर्ण कर देती है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दिन भर फल खाकर भी व्रत कर सकते हैं या फिर एक समय अन्न खाकर भी व्रत कर सकते हैं। माता रानी आपकी श्रद्धा देखती हैं, वो माँ है। आपके भूखे रहने से उन्हें खुशी नहीं होती। अगर आपसे नहीं होता, आप अगर प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं, तो अपने आप को या अपने बच्चे को कष्ट ना दें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही व्रत करें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और व्रत कर सकते हैं तो जितनी तपस्या हो उतनी करें, उसी हिसाब से व्रत करें। व्रत भी एक तपस्या ही है। 9 दिन व्रत करने से कोई प्राण नहीं निकलते, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जो भी स्त्रियां पीरियड्स में हैं, वो भी व्रत कर सकती हैं। बस पूजा और स्थापना ना करें, किसी और से करवा लीजिएगा। दोस्तों, व्रत में आपको फल, दूध, मेवा, कुट्टू के आटे, सिंघाड़े का आटा, घी, सेंधा नमक, सवा के चावल, साबूदाना, राजगिरा का आटा, सब्जियों में लौकी, कद्दू, गाजर, आलू, शकरकंद, सिंघाड़ा, खीरा, चुकंदर खा सकते हैं। मूंगफली, काली मिर्च, मिर्च, धनिया, दालचीनी, लौंग, जायफल, जीरा जैसे मसाले प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, हींग, हल्दी एवं अन्य मसाले ना खाएं। गोभी, मूली, सेम, फली, बैंगन जैसी सब्जियां ना खाएं। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का ना तो खाएं और ना ही 9 दिन घर में बनाएं। पूर्ण सात्विकता रखें 9 दिन तक। कुछ नियम है जिनका पालन करने से ही व्रत पूर्ण होता है। कुछ सावधानियां अवश्य रखें, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आप सभी से एक शिकायत है। लगभग 4000 से भी ज्यादा माता रानी के ऐसे भक्त हैं जो हमारी वीडियोस देखना पसंद तो करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस इतनी ही अच्छी लगती हैं कि आप बार बार आकर देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और जब भी हमारी वीडियोस आएंगी तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियां थ्रेडिंग, वैक्सिंग ना करवाएं। हमारे शरीर के बाल, नाखून शरीर का अभिन्न अंग है। हमारी व्रत पूजा की ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में समाहित होती है और जब हम अपने शरीर के इन हिस्सों को खुद से अलग करते हैं तो वो ऊर्जा भी खंडित हो जाती है, जिससे हमारा व्रत भी खंडित माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। नवरात्रि में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भूलकर भी सेवन ना करें। साधना और शक्ति का पर्व है। इसमें हमें अपने आप को सात्विक बनाए रखना चाहिए और तामसिक पदार्थों से दूर रहें।
अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी नवरात्रि में इनका सेवन ना करें। सिर्फ आहार से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी सात्विक रहें। व्रत तन से अधिक मन का होता है, इसलिए नवरात्रि में अपने मन को शांत रखें। किसी की चुगली, निंदा, बुराई ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, घर में क्लेश ना करें, मार पिटाई और हिंसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। विशेषकर स्त्रियों का सम्मान करें। नारी शक्ति का पर्व है, इसलिए इसमें किसी भी नारी का दिल ना दुखाएं। अपनी माता, सासू माँ, बेटी, बहन या पत्नी या कोई भी स्त्री हो, उनसे झगड़ा ना करें। हर स्त्री दुर्गा का स्वरूप है। अगर कोई स्त्री कुछ बोलती भी है तो थोड़ा सा सहन कर लीजिए या इग्नोर करके अपने व्रत की रक्षा करें। अगर आप स्वयं स्त्री हैं तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में यदि आपने कलश स्थापना की है तो घर खाली छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। घर में हमेशा किसी न किसी सदस्य का होना ही चाहिए। व्रत में कोशिश करें किसी अन्य के घर का पराया अन्न ना ग्रहण करें। किसी दूसरे के घर पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखिए, नियम थोड़े कठिन हैं, लेकिन फल भी उतना ही श्रेष्ठ है। बस 9 दिनों की ही तो बात है। बाकी मानना या मानना आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। नवरात्रि में आप नींबू खा तो सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि नींबू काटना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपको सेवन करना है तो किसी और से कटवा लीजिए जिनका व्रत ना हो। नवरात्रि में भूमि पर शयन करें, यानी जहां आपने माता रानी की स्थापना की है वहीं सोना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। आप पूरी रात्रि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना रात को 15-20 मिनट माता रानी का चिंतन करके सोना चाहिए। नवरात्रि में रात्रि का ही विशेष महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से करते हुए हमें नवरात्रि के नियमों का पालन करना चाहिए और फिर कन्या पूजन और पूर्णाहुति करके विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन और दुर्गा विसर्जन इन सभी पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक मिल जाएगा। आप आई कार्ड और एंड कार्ड्स में भी देख सकते हैं। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बिजी हैं, स्टूडेंट्स हैं या कहीं बाहर रहते हैं और ये सभी नियम फॉलो नहीं कर सकते तो दिल छोटा ना करें। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम हॉस्टल्स में रहते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप माता रानी को माँ बोलते हैं ना, तो माँ की दृष्टि से भी देखा करो। जितना हो सके उतना करो। हमारी माँ उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। वो बहुत ही ममतामयी और दयालु माँ है। संसार के प्रत्येक कण कण में उसका वास है। वो सभी की व्यवस्था को अच्छे से जानती है। आपको यदि पूजन सामग्री नहीं मिल पाती है, अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते, तो आप किसी भी स्वच्छ स्थान पर आसन या कोई भी गद्दा या वस्त्र बिछाकर उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं और माँ का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों समय अगर पूजन ना हो पाए तो माता के मंत्रों का जाप कीजिए। दुर्गा चालीसा, देवी के स्तोत्र और पाठ इत्यादि आप मोबाइल से भी सुनकर माता की अर्चना कर सकते हैं। माँ भक्ति और भाव की भूखी हैं, इसलिए दिन भर अपना काम करते हुए भी उनका चिंतन कर सकते हैं। अच्छे कर्म करें और सात्विक आचरण रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से कर लीजिए इस महोत्सव की तैयारी। हमने आप सभी के हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अब भी आपके मन में कोई शंका है तो आप हमसे कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं। हम यहाँ आप सभी की सहायता के लिए ही हैं। दोस्तों, हम आप सभी के लिए इतने प्रयास करते हैं, थोड़ा कर्तव्य आपका भी तो बनता है। प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और इस नवरात्रि माता रानी के इस प्यारे से परिवार को यूं ही छोड़कर ना जाएं। जरूर 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 सब हमारे परिवार का हिस्सा बने और मुफ्त में हमारे वीडियोस और प्रयासों का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि इस नवरात्रि हम बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ आपको देने वाले हैं, जिससे आप सहज ही देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोस को अपने सगे संबंधियों से जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो और वो भी लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली वीडियोस में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। हमारे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार। बोलो जय माता दी।